हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वेक्टर कैलकुलस यूनिट है उसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल को कवर करेंगे। किसको करेंगे? सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल को। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने क्या किया था, लाइन इंटीग्रल को देखा था, उस पर थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, और आपने उसको इंटीग्रेशन कर भी लिया होगा। मैं उसको थोड़ा सा वीडियो लंबी होने की वजह से उसको मैंने छोड़ दिया था आधे पे ही, लेकिन उसके बाद बस आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे देखिए बच्चों, जैसे हम लोग लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, तो लाइन इंटीग्रल में हम लोग ने क्या किया था, एक लाइन का इंटीग्रेशन कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, एक लाइन का इंटीग्रेशन कर रहे थे कि जो गिवन फील्ड में हो। क्या है, हमारे पास एक फील्ड थी, वेक्टर फील्ड था। ठीक है, इस वेक्टर फील्ड में क्या कर रहे थे, हमारे पास एक कोई लाइन है या कर्व है। इस पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस पूरे लाइन या पूरे कर्व का क्या कर रहे थे, हम लोग वैल्यू पता कर रहे थे। इसकी पूरी हम लोग क्या कर रहे थे, लेंथ पता कर रहे थे। तो हम लोग इस वेक्टर फील्ड में हम लोग क्या किए, इसको देखा कि किस तरह से हम लोग लाइन इंटीग्रल को निकालते हैं। ठीक है, क्या आया था हमारे पास, जो भी लाइन हो हमारे पास, पी और क्यू लाइन ही हो, तो उस वेक्टर फील्ड के साथ क्या करेंगे, हम लोग लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे। और हमने कुछ एग्जांपल्स भी एक दो लिए था, जैसे कि अगर हम लोग क्या कर रहे थे, कोई फोर्स है बच्चों, अगर इस फोर्स का मैं कहूँ आपसे कि लाइन इंटीग्रल निकालो बच्चों, और लाइन इंटीग्रल जब निकालोगे बच्चों आप लोग, तो क्या मिलेगा आपको, तो आप कहोगे सर वर्क मिलेगा। ठीक है, ऐसे मैंने कहा था क्या, कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसमें अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता था बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल मिलता था। ठीक है, अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव थी बच्चों, तो उस फील्ड कंजर्वेटिव का जब आप लाइन इंटीग्रल निकालते हो, सपोज करो ये वेक्टर फील्ड एक कंजर्वेटिव है। ठीक है, इसका जब लाइन इंटीग्रल निकालते तो क्या मिलता था, हमें जीरो मिलता था। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बातें। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसी के पैटर्न पे हम लोग सरफेस इंटीग्रल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी आइए हम लोग एक टू वन बाय वन करके समझते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कंसीडर एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइटेबल एरिया डी एस। इसके पहले हम लोग वहां पे क्या बात कर रहे थे बच्चों, डी एल की बात कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरिया की बात करेंगे। कोई हमारे पास डी एस कोई एरिया है अपॉन ए सरफेस, यस कोई हमारे पास एक सरफेस है इन ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये हुआ बच्चों, सपोज करो कि हमारे पास ये एक कोई एरिया हो गया। क्या हो गया बच्चों, एरिया। एरिया लाइन नहीं है बच्चों, लाइन नहीं है, एरिया है। और ये एरिया जो है, मतलब इसके पास लेंथ भी होगा बच्चों, इंटू ब्रेड्थ भी होगा। एरिया का मतलब ये हुआ। और इस एरिया का जो पूरा एरिया वो हमने कितना माना, यस। ठीक है, और ये कहाँ पे है बच्चों, एक फील्ड के अंदर है। कहाँ पे है, कहाँ पे है बच्चों, एक फील्ड के अंदर है। ये मान लीजिए वेक्टर फील्ड है। तो इस एरिया में एक छोटा सा हमने क्या कर लिया, एरिया लिया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, डी एस। एक छोटा सा हमने एरिया क्या ले लिया, डी एस, इस वेक्टर फील्ड में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे क्या हुआ, लिखा गया है कि हमें क्या करना, इनफाइनेटिबल एरिया, मतलब बहुत छोटा सा एरिया क्या करना है बच्चों, डी एस मुझे कंसिडर करना है। कहाँ पे, कोई एक सरफेस है यस, इन ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड में कोई सरफेस यस है। सपोज करिए ये क्या हो गया, हमारे पास एक कोई सरफेस हो गया। ऐसे डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एक वेक्टर फील्ड ए है जो यहाँ पे, और इसका जो सरफेस एरिया क्या है बच्चों, एस है। तो यहाँ एक छोटा सा पार्ट मैंने इस वेक्टर फील्ड में एरिया का ले लिया, कितना, डी एस। तो कह रहा इफ वेक्टर ए बी द वैल्यू ऑफ द वेक्टर एट मिडिल पॉइंट ऑफ द एलिमेंट, देन इंटीग्रल ओवर द सरफेस। तो हमारा जो इंटीग्रल होगा पूरे सरफेस पे, हमने तो क्या कर लिया, एक छोटा सा वेक्टर क्या माना हमने, करा है कि वेक्टर ए बी द वैल्यू ऑफ द वेक्टर एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स, ये जो हमने लिया है। ठीक है, इसके मान लीजिए सपोज करिए किसी में यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे कहीं पे भी एक छोटा सा एरिया हमने डीएस ले लिया। अब इसका डीएस लिया तो मतलब इसका इंटीग्रल निकालेंगे ओवर, मतलब इंटीग्रल पूरे सरफेस के ओवर, ओवर मतलब पूरे सरफेस पे। ठीक है, ये छोटा सा मैंने जो लिया एलिमेंट्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, पूरे सरफेस के लिए बच्चों इंटीग्रेशन निकालेंगे, पूरे सरफेस को इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल, देखिएगा एक दो, हमेशा बच्चों सरफेस में डबल इंटीग्रल बनाते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं।
और ये हमारे पास क्या हो जाएगा वेक्टर फील्ड ए, क्योंकि जिस वेक्टर फील्ड में रखा गया है, और ये छोटा सा हमारे पास एरिया जो हो गया है वो क्या है डी एस। सेम इसी का फिर वही क्या हो जाएगा, फिर इसी का वही पैटर्न क्या कि सपोज करिए ये हमारे पास क्या है डी एस, हमने एरिया ये ले लिया इंडिकेट करें, अगर यहीं पे हम ले लिया बच्चों, सपोज करो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया, तो जो एरिया हमने लिया बच्चों हमेशा क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन हमारे पास सपोज करो ऐसे हो गया, और यहाँ से ये जो वेक्टर फील्ड है बच्चों वो क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये हमारे पास वेक्टर फील्ड हो गया। ऐसे ही डायग्राम आप बना लीजिएगा। क्या कहा मैंने, एक छोटा सा क्या कर लिया एरिया लिया जिसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर। ठीक है, कभी भी एरिया पे जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो नॉर्मल होता है। जैसे आपका कॉपी है ना, कॉपी के ऊपर साइड पे क्या होगा, कोई भी एरिया कॉपी का काट करके पेन से या मतलब किसी से ब्लेड से किसी से काट के निकालेंगे, तो जो एरिया का जो डायरेक्शन होता है बच्चों हमेशा सरफेस से नॉर्मल होता है। तो ये हमने नॉर्मल ही दिखाया है, बट यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाएगा कि नॉर्मल है, बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करिए या सोचिए तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो आप जानिए कि हमेशा क्या होता है नॉर्मल होता है। वहां से एक हमने क्या कर लिया वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन ड्रा कर लिया, जो एंगल क्या बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसे हम लोग लाइन इंटीग्रल में लिखे थे बच्चों कि जो वेक्टर का जो कंपोनेंट हो रहा है वो उस डायरेक्शन में कितना हो रहा है, तो वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसमें भी वैसे ही कर लेंगे कि मान लीजिए वेक्टर ए का कंपोनेंट जा रहा है किसमें, डी एस डायरेक्शन में, तो ए कॉस थीटा इंटू डी एस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया कितनी बातें, कोई दिक्कत। तो यही कर रहा है, ये जो अब डिफाइन किया हो ना डबल इंटीग्रल से और डीएस यहाँ पे लिखे हुए हो, यही होगा इज डिफाइंड एट द सरफेस इंटीग्रल या टोटल फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, इंपॉर्टेंट है बच्चों। या तो सरफेस इंटीग्रल या तो टोटल फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर ए थ्रू द होल सरफेस। यस, मतलब ये जो निकला हमारा ये जो वैल्यू है बच्चों, ये टोटल फ्लक्स की है। किस एरिया में, ये जो मेरा यस वाला एरिया है इस एरिया में टोटल क्या है बच्चों, ये फ्लक्स है। तो मतलब ये निकला कि जब किसी मतलब सरफेस का आप मतलब सरफेस इंटीग्रल जब कर देंगे, तो जो सरफेस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या होगी, वो जो सरफेस है ना उससे कितना फ्लक्स पास हुआ, कितना फ्लक्स टोटल उससे पास हुआ, वो चीजें क्या होती है हमको पता चल जाती है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। हम आपसे कहेंगे बच्चों कि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्या करें, तो आप कहोगे सर आप सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्स की वैल्यू टोटल का टोटल मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं फटाफट। इसमें हम लोगों ने क्या किया, कुछ विशेष काम नहीं किया, सेम उसी तरह से किया जो अभी तक हम लोग करते आए हैं लाइन इंटीग्रल की ही तरह इसमें भी हम लोग किया। ठीक है, क्या किया हमने कहा कि हमारे पास क्या है, कोई एक भी रेंडमली क्या कर लिए सरफेस ले लीजिए ऐसे रेंडमली। ठीक है, ये सरफेस कितना है बच्चों यस, और ये किस में रखा गया है बच्चों, एक वेक्टर फील्ड ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया, वेक्टर फील्ड ए में रखा गया है। और हमने कहा कि सपोज करिए साइड में ही दिखा देता हूँ मैंने कहा कि ये जो एरिया है छोटा सा, ये एरिया जो है बच्चों छोटा सा, इसको हमने कह दिया आपको डी एस। ठीक है, ये एरिया आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आपको डी एस एरिया लेना है, कहीं पे भी लोगे तो कहीं से भी जो वेक्टर फील्ड है बच्चों उस वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन हमको क्या करना है, इस सरफेस का जो एरिया का जो डायरेक्शन है वहां से हमको देख लेना है। तो ये डी एस हो गया, मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर फील्ड ए हो गया, तो ये क्या बनाएगा यहाँ से थीटा एंगल बनाएगा। तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस जो वेक्टर फील्ड है इसका इस डायरेक्शन में डीएस के डायरेक्शन में कंपोनेंट जो मिल जाएगा बच्चों वो क्या मिलेगा मेरा ए कॉस थीटा, और ये किधर मिला बच्चों डीएस के डायरेक्शन में मिला। यही जो हम कर देंगे सरफेस इंटीग्रल मेरा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दो की पॉइंट मैंने बताया आपको कि कोई भी आप सरफेस लेते हो तो अगर उसको कट करोगे तो सरफेस का डायरेक्शन कभी भी सरफेस से नॉर्मल होता है। किससे होता है बच्चों, सरफेस से नॉर्मल होता है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, जब आप गॉसिस लॉ पढ़े होगे तो वहां पे जब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं बच्चों, जैसे हम लोग करते हैं ना ई डॉट डी एस, तो वहां पे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं तो हमेशा जो भी एरिया कंसिडर करते हैं बच्चों ये नॉर्मल ही निकलता है। ये नॉर्मल कॉपी पे मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, तो ऐसे नहीं है ये, आप कॉपी पे पेन को खड़ा कर दीजिए वही आपका नॉर्मल हो जाएगा डायरेक्शन। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो कहीं भी ड्रा करेंगे तो एंगल थीटा ही बनेगा वो, तो उसका जो कंपोनेंट आता है बच्चों वो क्या होता है ए कॉस थीटा होता है। क्लियर हो गया,
तो यही सारी चीजें हम लोग क्या किए हैं, सरफेस इंटीग्रल में पढ़े हैं। ठीक है ना, इसी को हम निकालते हैं। एक चीज और, लाइन इंटीग्रल में बच्चों हमेशा क्या होता है, लाइन इंटीग्रल में क्या होता है, एक इंटीग्रेशन रहता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। एक इंटीग्रेशन रहता है और वेक्टर फील्ड रहता है, और एक कोई होता है, या तो dx होता है बच्चों, या dy होता है बच्चों, या dz होता है बच्चों। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और जब सरफेस इंटीग्रल होता है बच्चों, सरफेस इंटीग्रल, उसमें क्या होता है बच्चों, डबल लाइन होती है, डबल इंटीग्रेशन होती है, हमारे पास वेक्टर फील्ड होता है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ds, या ध्यान दीजिएगा dx dy, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एरिया बनाते हैं, या dy इंटू डी जेड, समझ में आ गया, या डी जेड इंटू डी एक्स, ये क्या सब बना रहे हैं, सब एरिया बना रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रल में हमको हमेशा क्या करना होता है, दो हमें डायमेंशंस लेने होते हैं, जैसे एक्स वाई लेंगे, या वाई जेड लेंगे, या जेड एक्स लेंगे, या सीधे सीधे डी एस कहेंगे, तो भी ये एरिया ही होगा। तो ये जब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं तो अच्छे से और चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगेगी। लेकिन क्वेश्चन नहीं है ये, चूंकि लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे के डेरिवेशंस में, जो नए नए टॉपिक पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए क्या क्या होता है। अब आइए इस सरफेस को क्या करते हैं हम लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसको लिखा था, तो कैसे लिखेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सपोज करिए ये हमारे पास क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन हो गया, और ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए डॉट डी एस। ठीक है, और ये कहाँ पे हो जाएगा, हमको पता है वेक्टर फील्ड का डबल इंटीग्रेशन हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, ए एक्स। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, डी एस जो है वो लिखेंगे हम लोग डी एस एक्स डायरेक्शन में कितना है। ठीक है, प्लस ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, ए वाई कर लेंगे, और फिर यही जो डी एस है वो कितना है, वाई में कितना है उसको हम लोग समझ लेंगे, प्लस अब क्या कर लेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ए जेड कर देंगे बच्चों, और डी एस जेड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट यहाँ से बंद कर देंगे। यही जो मिला मेरा वो क्या मिला बच्चों, कार्टेशियन कंपोनेंट के फॉर्म में क्या मिला, ये सरफेस इंटीग्रल मिला। इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए एक्स भी हो सकता है, चूंकि ए एक्स हमने लिखा है तो जैसे ए एक्स में आपको एक्स डायरेक्शन भी मिल सकता है, वाई डायरेक्शन भी मिल सकता है। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये क्या है, एरिया है, क्या है बच्चों, एरिया है। तो यहाँ पे कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है, या तो डी एक्स इंटू डी वाई हो सकती है, या डी वाई इंटू डी जेड हो सकती है, या डी जेड इंटू डी एक्स, कोई एक क्वांटिटी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, इसको मत लिखिएगा मत, बस उसको समझाने का पर्पज था मेरा, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ कर, इफ वेक्टर v डिनोट द वेक्टर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा है v, तो आगे देखिए क्या हो रहा है, ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, कोई पानी बह रहा है बच्चों, पानी बह रहा है पाइप से। ये सपोज करिए हमारे पास, ये डायग्राम में समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। सपोज करिए ये पाइप है, क्या है बच्चों, क्या है, पाइप है, और ये इसका क्या है बच्चों, एरिया है, क्या है बच्चों, एरिया है। ये क्या हो गया हमारे पास, एरिया हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इसके अंदर जो पानी जो फ्लूइड हो रहा है, वाटर जो बह रहा है बच्चों, फ्लूइड, उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v, इन विच फिक्स सरफेस यस इज ड्रॉन, हमने एक फिक्स सरफेस क्या कर दिया, यस को क्या कर ड्रॉन कर दिया। देन तब क्या हो जाएगा इसका बच्चों, सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डबल इंटीग्रेशन कर दीजिए, सरफेस यहाँ पे कितना है बच्चों, यस है। ठीक है, वेक्टर फील्ड कितना हो गया बच्चों, dl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ds। क्लियर हो गया, विल रिप्रेजेंट, अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द सरफेस, यस। तो मतलब यहाँ से जो निकलेगा बच्चों वो क्या हमें बताएगा, जैसे हमने पढ़ा है ना लाइन इंटीग्रल में, कि कोई भी अगर फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो मुझे वर्क बताएगा, पढ़े हैं ना हम लोग, क्या पढ़े हैं बच्चों, कि फोर्स का लाइन इंटीग्रल, इसको नोट्स में नहीं इंक्लूड करना है अभी, फोर्स का जब लाइन इंटीग्रल निकालते हैं बच्चों तो वर्क मिलता है। वैसे ही कह रहा है कि कोई अगर हमारे पास फ्लूइड है, अगर उसकी वेलोसिटी v है बच्चों, और एक गिवन सरफेस हमारे पास यस है, तो ये क्या बताएगा बच्चों, हमारे पास बताएगा रेट ऑफ फ्लो, क्या बताएगा, रेट ऑफ फ्लो, किसका फ्लो रेट का बताएगा,
लिक्विड का। समझ में आ गया? मतलब और क्या है वो लेटर रेट ऑफ फ्लूइड, मतलब रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड थ्रू दैट सरफेस इन यूनिट टाइम। अगर टाइम को हम 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, चेंज किसमें, वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा कि यूनिट टाइम में वो कितना वॉल्यूम पे क्या कर रहा है, पानी फ्लो हो रही है। जैसे ये सब लिखा गया है बच्चों किस लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि आगे कभी अगर हम लोग यूज करते हैं सारी चीज़ों को तो आप बता सको। जैसे हमने अभी एक पॉइंट इधर पढ़ा था कि जब सरफेस इंटीग्रल होता है बच्चों, वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स बताता है। और साथ ही साथ आपने क्या देखा कि जो सरफेस इंटीग्रल है बच्चों, वो क्या बता रहा है, मेरा रेट ऑफ फ्लो बता रहा है, किसका, लिक्विड का। इसका मतलब अगर किसी चीज़ का रेट ऑफ फ्लो निकालना है अगर आपको, तो आप उसका सरफेस इंटीग्रल अगर निकाल सकते हैं इजीली तो निकाल दीजिए, तो आपको रेट ऑफ फ्लो आपको मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सरफेस इंटीग्रल है बच्चों, वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड का। कब, सरफेस से, मतलब जो निकल रहा है सरफेस से, लेकिन बता रहा है क्या, वॉल्यूम। लेकिन कब बच्चों, जब हमारे पास टाइम क्या हो जा रहा है, यूनिट टाइम हो जा रही है तब। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अभी देखिए वो भी नाम आ गया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमको पता है ना, ई डॉट डी एस, हम लोग पढ़े हुए हैं इसको। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फ्लक्स गोइंग थ्रू द सरफेस। यस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई कितना निकला, वो भी हमको क्या करता है, ये बताता है। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ, थोड़ा सा आइडिया मिला। आपको बस आइडिया लेना है और आपको पता होना चाहिए बस कि सरफेस इंटीग्रल जब भी निकालते हैं तो 2 लाइन होती है इंटीग्रेशन के लिए, और एक वेक्टर फील्ड जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डीएस के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एक चीज और हमने बता दिया कि ds के जगह पर हम लोग क्या 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 हो सकता है, dx इंटू डी वाई भी हो सकता है, dy इंटू डी जेड भी हो सकता है, dz इंटू डी एक्स भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं, कोई भी 2 डायमेंशंस आपको गिवन हो सकता है ds के जगह पे, या सीधे सीधे आपको ds भी गिवन हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल। ये डायग्राम भी बना लीजिएगा आप, थोड़ा सा इसे ऐसे ही रेंडमली बना करके, यस यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कहीं आप दिखाएंगे थीटा आप बना लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये वेक्टर फील्ड में रखा गया है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ डिफ्रेंशिएट हो ही गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल देखते हैं। फिर वॉल्यूम इंटीग्रल के बच्चों क्या करेंगे हम लोग, फिर वही चीज़ें सेम वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या हमने क्या कर लिया, एक कोई रेंडमली क्या कर लिया हमने, वॉल्यूम ले लिया। यही डायग्राम बना लीजिएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ फाइनली। ये हमने क्या कर लिया, एक रेंडमली हमने क्या कर लिया, ऐसे सरफेस में ले लिया। ठीक है, क्लोज सरफेस हुआ, क्या हो गया बच्चों, हमारे पास क्लोज्ड सरफेस हो गया, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस का मीनिंग है बच्चों, हमेशा उसके पास क्या होती है, वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया इसमें, एक हमने क्या कर दिया बच्चों, 3D बना दिया। सपोज करिए एक क्यूब बना दिया मैंने, ऐसे मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक क्यूब को ड्रा कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूब। ये जो मान लीजिए लंबाई हमारे पास क्या हो गई बच्चों, डी वाई हो गई, ये क्या हो गया मेरे पास, डी एक्स हो गया, ये जो हमारे पास हो गया वो क्या हो गया बच्चों, डी जेड हो गया। तो आपको पता है ना इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी भी क्या होगा बच्चों, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर हो गया। अब ये भी क्या है, यहाँ पे एक कोई सपोज करिए वेक्टर फील्ड रखा गया ऐसे, सपोज करिए ए वेक्टर फील्ड है, तब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको समझना है। क्या हमने बोला, हमने कोई क्लोज सरफेस लिया, अगर क्लोज सरफेस आप लोग नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, सिंपल सा एक 3D कोई ले लीजिए। ठीक है, क्यूब ले लीजिए और उसमें dx dy dz दिखा दीजिए, और वहाँ पे कोई वेक्टर फील्ड ले लीजिए जिसका क्या करिए आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे क्या है, वेक्टर फील्ड है। तो मैंने मान लिया क्या यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, सपोज करिए मैंने एरो बना के लिख दिया। अब ये जो वेक्टर फील्ड है बच्चों, तो इसका जो वेक्टर फील्ड है और इस डायमेंशंस में क्यूब में, जिसमें dx भी गिवन हो, dy भी गिवन हो, dz भी गिवन हो, तो अगर इस तरह का सिचुएशंस गिवन हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोग चीज यहाँ पे डिफाइन मतलब करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल, हमारे पास कितने इंटीग्रल आते हैं बच्चों, 3 इंटीग्रल आते हैं।
वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, किसका, वेक्टर इंटू डी वी, ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी, ठीक है। मतलब तीन इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, एक x का होता है, एक y का होता है बच्चों, एक हमारे पास z का होता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया ऐसे। अब ये देखिए मैं बराबर का सिंबल दे दिया, ऐसे तीनों इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्या कर देंगे, ए एक्स आई कैप और ए वाई जेड कैप, ये जो वैल्यू है ए की उसको हम लोग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, ये वैल्यू लिख देंगे। और जो डीवी की वैल्यू होगी बच्चों वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं या कर सकते हैं, इसका मीनिंग यही निकला, ठीक है ना। बात समझ में आया, सिंपल चीजें हैं, एक ही पैटर्न पे हैं सारी चीजें, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आइए देखते हैं क्या कहा हमने, ठीक है। डायग्राम वही बना लीजिएगा, आप लोगों ने क्या बनाया है, या तो पीछे वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा बना लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। हमने क्या कहा, एक हमने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक वॉल्यूम ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक वेक्टर फील्ड ले लिया ए, ठीक है, और ये वॉल्यूम क्या हमारे पास डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा डी जेड, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है डी वाई। तब वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, किसी वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है तो ये पूरा क्या हो गया बच्चा, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे वेक्टर फील्ड हो गया, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, इफ वी कंसिडर ए क्लोज सरफेस, अब यहाँ पे क्लोज सरफेस भी कंसिडर कर ले, मैं लिखा हूँ तो ये क्लोज सरफेस हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, यस। इन स्पेस, स्पेस में इंक्लोजिंग, ये इंक्लोज कर रहा है क्लोज सरफेस, वॉल्यूम क्या वी, कितना वॉल्यूम मतलब क्लोज किया। जब हम क्लोज सरफेस लिए हैं बच्चों, तो जब सरफेस को क्लोज किए हैं तो ये कितना वॉल्यूम को क्लोज किया है, ये डेल्टा वी वॉल्यूम को सपोज करिए क्लोज किया है, या वी वॉल्यूम को क्लोज किया है, तो हम लोग छोटा सा ही पार्ट लिए हैं इसका, बहुत छोटा सा, ये बड़ा दिख रहा है बच्चों लेकिन बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स में लिखा हूँ, डी वाई में लिखा हूँ और डी जेड लिखा हूँ, तो ये छोटा सा ही पार्ट है, बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा ही यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कंसीडर किया है, तो इसका मतलब हुआ जब हम लोग क्लोज सरफेस लेते हैं बच्चों, दो शब्द हैं, एक ध्यान दीजिएगा, एक केवल ओपन सरफेस में, ऐसे नाम भी लिख दे रहा हूँ, ओपन सरफेस, और एक होता है हमारे पास क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस हमें क्या करता है, वॉल्यूम की तरह बिहेव करता है, आगे आप जो धीरे धीरे एमएससी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया क्लोज सरफेस, और जो सरफेस क्लोज है वो कितना वॉल्यूम को क्लोज कर लिया, सपोज करिए डेल्टा वी या डेल वी को क्लोज कर लिया, जिसके वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो वही कहा यहाँ पे वॉल्यूम वी। देन क्या करेंगे हम लोग, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, थ्री इंटीग्रेशन डी वी, और हम लोग कर लेंगे वेक्टर फील्ड ए इंटू डी वी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल का सिंबल देके, एक इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए वाई जे कैप, ऐसे नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, ए जेड के कैप, हो गया इतनी बातें। अब यहाँ पे देखिए ये तो ए की जगह पे आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि वेक्टर ए बराबर क्या आता है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो हमने केवल यहाँ पे क्या किया, मैग्नीट्यूड की बात किया, ए एक्स आई कैप, मतलब ए की वेक्टर की बात किया, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। अब भी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, देख लीजिए, मैंने बोला ना भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। जब डी एक्स लिखे हैं बच्चों तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्स, डी वाई यहाँ पे है बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास y, और डी जेड है बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी में आगे लिख सकते हैं इज डी ई एफ आई एन ई डी डिफाइंड एज द वॉल्यूम इंटीग्रल, डिफाइंड एज द वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, डिफाइन एज द वॉल्यूम इंटीग्रल, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बस क्या करते हैं, ओवरव्यू फटाफट क्विकली ले लें। हमारे पास क्या है,
सबसे पहले हमारे पास क्या था, लाइन इंटीग्रल था बच्चों। उसमें हमने देखा कि एक इंटीग्रेशन लग रहा था और वेक्टर फील्ड आ रही थी बच्चों, और हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी आ रही थी, या तो ये, या तो एक इंटीग्रेशन वेक्टर फील्ड dy आएगी, या हमारे पास एक वेक्टर या dz आएगी। ठीक है, और भी क्या आ सकता है बच्चों, या ऐसे भी आ सकता है, एक इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वेक्टर फील्ड dx प्लस वेक्टर फील्ड ए इंटीग्रेशन क्या हो सकता है हमारे पास dy, फिर वेक्टर फील्ड ए इंटू डी जेड, ऐसे भी आ सकता है, या हमारे पास वेक्टर फील्ड ए इंटू डी एल भी आ सकता है, केवल सिंगल इंटीग्रेशन के साथ बच्चों, सिंगल इंटीग्रेशन के साथ और सिंगल डायमेंशन के साथ ही आएगा। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं आता। वही हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल की बात करें बच्चों, हमको पता है फील्ड तो वेक्टर फील्ड तो वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डी एस। ये कैसे कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है हमारे पास, सॉरी दो इंटीग्रेशन रहेगा, डबल इंटीग्रेशन सरफेस में वेक्टर फील्ड ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स इंटू डी वाई आ सकता है, या डबल इंटीग्रेशन वेक्टर फील्ड ए डी वाई इंटू डी जेड हो सकता है। ठीक है, या डबल इंटीग्रेशन वेक्टर फील्ड ए डी जेड इंटू डी एक्स हो सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमने क्या कहा, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बात किया, मतलब 3 बार इंटीग्रेशन आया और वेक्टर फील्ड ए हुआ और यहाँ पे डी वी हुआ, तो डी वी की वैल्यू हमने क्या किया, डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, और ये हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू हो गई। ये सिंपल सा हमको क्या करना है, थोड़ा सा जानना था, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑपरेटर्स पे स्टडी करेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे उसकी वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप मैं समझाने में जो कोशिश किया आपको वो समझ में आया होगा थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स मैं इस पर दे सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, उसका जो कि मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ाया अभी तक बीएससी लेवल पे वो न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, इसलिए मैं उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, बस सिंपल सा मुझे मेरा मोटिव ये था कि आपको समझ में आए कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बाकी जब मेरे सामने कभी आएगा वैसे सिचुएशंस तो हम लोग उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।